A very healthy good morning to you all. Welcome to your online class of moral value, and I am your moral value teacher. Children, as you all know that we are in chapter number 4 and the chapter name is True Friends, and its first part I had already uploaded on. आई एम श्योर दैट आप लोगों ने सबने फर्स्ट पार्ट इसका अच्छे से देखा होगा, समझा होगा कि इसमें दो दोस्तों की कहानी है, जिसमें से एक बहुत धूर्त था और जो दूसरा था वो बहुत समझदार था और टैलेंटेड भी था। तो देखिए फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे शहर में जाकर कुछ पैसा कमाया और दोनों ने मिलकर एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। और उसमें से जो दोस्त वाला जो फ्रेंड था उसने पहले ही जाकर वो सारा पैसा निकाल लिया और फिर शुभम के पास ऐसा एक्ट किया जाकर कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, और उसने कहा चलो जाके हम थोड़ा पैसा और निकाल लेते हैं, मुझे ज़रूरत है। फिर देखिए आगे क्या हुआ। शुभम एग्रीड एंड टुगेदर दे वेंट टू द प्लेस। शुभम उसकी बात पर सहमत हो गया। फिर वो दोनों मिलकर उसी जगह पर गए वेयर दे हैड ब्यूरीड देयर मनी, जहाँ पर उन्होंने अपना पैसा गाड़ रखा था। दे डग अप द पिट, उन्होंने वो जो पिट था उसे खोदा, बट फाउंड दैट द मनी वॉज नॉट देयर, और देखा कि वहाँ तो मनी थी ही नहीं, क्योंकि मनी को तो सुनील पहले अकेले जाकर निकाल चुका था, पर शुभम को ये पता नहीं था। सुनील स्टार्टेड बीटिंग हिज हेड एंड ब्लेम्ड शुभम, और अब वहाँ पे एक्टिंग करने लगा, अपना सर पटकने लगा, पीटने लगा और उल्टा शुभम पर ब्लेम करने लगा। इट इज़ यू नो डाउट, ये तुम ही हो, कोई शक की तो कोई बात ही नहीं है। हु हैज़ स्टोलन द मनी, जिसने सारा पैसा चुरा लिया। नो बडी हैज़ न्यू वेयर वी हैड ब्यूरीड द मनी, कि कहाँ पर हमने ये पैसा गाड़ा हुआ था। इफ़ यू डू नॉट गिव मी माई हाफ ऑफ द मनी आई शैल गो एंड कंप्लेन टू द विलेज एल्डर्स फॉर जस्टिस, अगर तुमने मेरा पैसा मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारी कंप्लेन जाकर गांव के बड़े बुजुर्गों से करूँगा, विलेज एल्डर्स न्याय के लिए। देखिए पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे आजकल कोई अगर क्राइम कर देता है हम पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करते हैं, बट पहले ज़माने में क्या होता था, ग्राम पंचायत होती थी, इसमें जो गांव के सीनियर लोग होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, वो फैसला करते थे। तो सुनील ने कहा मैं उनसे तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा। फिर देखिए क्या हुआ। टेकन अबैक शुभम प्रोटेस्टेड एंड सेड, शुभम ने अपना बचाव करते हुए कहा आई हैव कॉमिटेड नो सच थेफ्ट, मैंने ऐसी कोई चोरी नहीं की है। डोंट पुट द ब्लेम ऑन मी, मुझ पर ऐसा कोई ब्लेम मत डालो। आई एम अ वर्चुअस मैन, मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ। दे स्टार्टेड क्वारलिंग एंड विजिटेड द विलेज एल्डर्स फॉर जस्टिस, उनके आपस में झगड़ा होने लगा और वो न्याय के लिए गाँव के बड़े लोगों के पास गए। द एल्डर्स आस्क्ड देम टू प्लेड्स बिफोर द फायर गॉड टू फाइंड आउट द ट्रूथ। देखिए जैसे क्या होता है, जब हम अदालत में जाते हैं तो हमें गीता की ओथ लेने को, सौगंध लेने को कहा जाता है ना, तो उनसे प्लेड्स लेने को बोला गया फायर गॉड, अग्नि देवता की, कि वो सच बोलेंगे। सुनील सजेस्टेड बिफोर प्लेडिंग इन फ्रंट ऑफ द फायर गॉड वी कैन रिक्वेस्ट द स्पिरिट ऑफ द ट्री टू स्टैंड विटनेस। अब देखो सुनील ने सजेस्ट किया कि पहले कोई भी प्रतिज्ञा करने से पहले या शपथ लेने से पहले हमें ये जो पेड़ की जो आत्मा है, स्पिरिट है, उससे पूछना चाहिए। इट वॉज इन फ्रंट ऑफ दिस ट्री दैट वी हैड ब्यूरीड ऑल द मनी, हमें जाना चाहिए उसी पेड़ के आगे जहाँ हमने पैसा गाड़ा हुआ था। इट मे बी एबल टू रिवील टू अस हु द थीफ इज़, वहाँ जाके हमें पता चलेगा कि कौन असली चोर है। द जज एग्री एंड सेड, जो भी जज थे वहाँ, जज न्यायाधीश को कहा जाता है, वो सब सहमत हो गए। वी शैल गो टू द जंगल टुगेदर एंड रिक्वेस्ट द स्पिरिट ऑफ द ट्री टू रिवील द ट्रूथ टू अस, और हम पेड़ की स्पिरिट को, आत्मा से कहेंगे कि वो हमें सच बताए। इफ़ दैट फेल्स वी विल टेक प्लेड्स बिफोर द फायर गॉड, अगर हम असफल हुए तो हम फायर गॉड के सामने प्लेड्स करेंगे। सुनील इमीडिएटली वेंट होम टू हिज फादर एंड सेड, और तुरंत सुनील अपने फादर के पास गया और उसने कहा I have stolen a huge amount
of money from Subham and we have taken the matter to the village elders. उसने अपने पापा को बताया मैंने सारा पैसा चुरा लिया है और हम ये मामला लेकर अब गांव के बड़े सदस्यों के पास जा चुके हैं. योर कोऑपरेशन विल सेव मी एंड पुट द ब्लेम ऑन शुभम. अगर आप मेरा सहयोग करेंगे तो सारा पैसा भी मेरा हो जाएगा और सारा ब्लेम शुभम के ऊपर लग जाएगा. अदरवाइज आई सेल नॉट only lost the money but face the risk of losing my life for stealing. ये कह रहा है अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया पैसा तो जाएगा ही, मेरी लाइफ को भी खतरा है. Her father said, my son, tell me how I can help you so that you don't have to part with the money. वो उसके पापा ने कहा बेटे मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा जिससे कि तुम्हें पैसे का बंटवारा ना करना पड़े, तुम अकेले इस पैसे के मालिक बन जाओ. सुनील एक्सप्लेन. सुनील ने अपने पापा को समझाया दिस इज अ ह्यूज हॉलो इनसाइड द बिग ट्री वेयर वी हैड ब्यूरीड द मनी. जहाँ पे हमने पैसे गाड़े थे उस पेड़ की जड़ में एक बहुत बड़ा सा होल है. आपको क्या करना है, यू हैव टू गेट इनसाइड द हॉलो बिफोर मॉर्निंग व्हेन ऑल ऑफ अस गो. आपको सुबह होने से पहले वहाँ जाकर नीचे छुप जाना है जब तक कि हम सब लोग टू द जंगल एंड रिक्वेस्ट द स्पिरिट ऑफ द ट्री टू रिवील द ट्रूथ. जब तक हम कि वहाँ आए ना और पेड़ की आत्मा से सच जानने की इच्छा जाहिर न करें. यू हैव टू शाउट फ्रॉम इनसाइड द शुभम इज़ द थीफ आई कैन हैंडल द रेस्ट. बस आपको अंदर से चिल्लाना है कि शुभम ही असली चोर है, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा. एज एग्रीड हिज फादर वेंट टू द जंगल. अब उसके जो फादर थे वो एग्री हो गए, सहमत हो गए और वो जंगल की तरफ चले गए और अपने आप को एंड हाइड हिमसेल्फ हॉलो ऑफ द ट्री अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग. और उस जो नीचे से गड्ढा था पेड़ के वहाँ अपने आप को छुपा लिया. आफ्टर सम टाइम एक्कम्पेन्ड बाय द एल्डर्स ऑफ विलेज बोथ शुभम एंड सुनील लेड देमसेल्व्स टू द ह्यूज ट्री वेयर दे हैड ब्यूरीड देयर मनी. सुनील और शुभम भी सारे गांव वालों के साथ उस पेड़ के पास पहुँचे जहाँ उन्होंने सारा पैसा गाड़ा हुआ था. सुनील आस्क्ड इन लाउड वॉइस. सुनील ने तेज आवाज़ में इससे पूछा पेड़ ओ स्पिरिट ऑफ द ट्री, पेड़ की आत्मा, प्लीज़ टेल अस हु द थीफ. कौन चोर है, थीफ इज एज वी हैव अ कन्फ्रंटेशन एंड द विलेज एल्डर्स हैव कम टू सीक द ट्रूथ. गाँव के जो बड़े सदस्य हैं वो सच जानना चाहते हैं, कृपया हमें बताइए. इमीडिएटली सुनील्स फादर रिप्लाइड फ्रॉम इनसाइड द हॉलो ऑफ द ट्री, लिसन all who seek the truth, Shubham is the thief who has stolen our money. जैसे ही उसने पूछा उसके फादर ने तुरंत रिप्लाई दिया जो कि पहले से पेड़ की जड़ पे छुपे हुए थे कि शुभम ही चोर है, उसने सारा पैसा चुराया है. द विलेज एल्डर्स वर वंडरस्ट्रक. जो गांव वाले थे वो तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि पेड़ बोलने लगा. ओके, दे कुड नॉट डिनाई दैट द स्पिरिट ऑफ द ट्री हैड इंडीड रिवील्ड द ट्रूथ. और उन लोगों को समझ में नहीं आया कि पेड़ की आत्मा ही सच में सच्चाई बता रही थी. इमीडिएटली स्टार्टेड डिस्कसिंग अमंग्स देमसेल्व्स हाउ दे शुड पनिश शुभम फॉर हिज गिल्ट. और वो लोग आपस में डिस्कस करने लगे कि शुभम ने अगर क्राइम किया है तो क्या पनिशमेंट हम दे. मीनवाइल व्हेन शुभम हर्ड द स्पिरिट ऑफ द ट्री स्पीक सच ही बिकेम श्योर दैट देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग. लेकिन जब शुभम तो बहुत टैलेंटेड था, उसने जब वो आवाज़ सुनी उसको पता चल गया कुछ तो गड़बड़ है. द स्पिरिट ऑफ द ट्री इफ़ इट वॉज सो इज़ टेलिंग द अनट्रूथ. अगर ये सच में पेड़ की आत्मा है तो ये झूठ क्यों बोल रही है. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. हैविंग सीन द हॉलो ऑफ द ट्री ही पुट अ हीप ऑफ ड्राइड लीव्स एंड ग्रास इन फ्रंट ऑफ द हॉलो ऑफ द ट्री एंड सेट फायर टू इट. उसने क्या किया, सूखी घास और पत्ते लिए पेड़ की जड़ में डाले और आग लगा दी. When the fire started flaring up, जैसे ही आग भड़कने लगी, Sunil's father could not bear the heat and the smoke inside the hollow and any longer. और उस आग की गर्मी और धुएं को उसके फादर बहुत देर तक झेल नहीं पाए. He came out the burns on his body, crying for pity. और उनकी बॉडी में जब जलन होने लगी वो दर्द के मारे चिल्लाने लगे. The village elders were surprised to find him coming outside from the हॉलो ऑफ द ट्री. जैसे गांव वालों ने देखा उसके फादर को पेड़ की जड़ से आते बाहर निकलते हुए, वो सब सरप्राइज हो गए थे. आस्क व्हाट आर यू डूइंग देयर एंड व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू. उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ. ही एट वंस कन्फेस्ड हिज पार्ट एंड एक्सप्लेन द विलेज एल्डर्स
what his son had done. और उसने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए बताया कि उसके बेटे ने क्या किया है. Thus the village elders came to know of the truth and decided to punish Sunil for his guilt. और उसके बाद गाँव वालों को सच्चाई पता चली और उन्होंने शुभम के गलती के लिए उसे सज़ा देने के लिए प्लान बनाया. एंड पुटिंग द ब्लेम ऑन शुभम एंड मिसलीडिंग द विलेज एल्डर्स. और उसने क्या किया था, एक तो क्राइम किया था, उसके बाद पूरे गांव वालों को मिसगाइड किया था और शुभम के ऊपर गलत ब्लेम लगाया था, अपना किया शुभम के ऊपर डाल दिया था. इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट सुनील एंड हिज फैमिली कुड नॉट लॉन्गर स्टे इन द विलेज. गाँव वालों ने डिसाइड किया कि सुनील और उसकी फैमिली अब बहुत लंबे समय तक उस गांव में नहीं रह सकती. द एंटायर मनी वॉज हैंडेड ओवर टू शुभम. सारा पैसा शुभम को दे दिया गया. एंड ही वॉज प्रेज फॉर हिज विट. और उसकी बुद्धिमानी के लिए उसकी तारीफ भी की गई. तो चिल्ड्रन, ये पूरी स्टोरी आपको मैं समझा चुकी हूँ. तो आप बताइए क्या मॉरल है इस स्टोरी का, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया बताइए. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि हमें कभी भी गलत लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए बड़ा डेंजरस हो सकता है. देखिए मैंने बताया था आपको, अवॉइड द कंपनी ऑफ द विकेड और यू विल हैव टू पे हैवी प्राइस फॉर इट. दुष्टों की संगति को कभी ना अपनाएं, नहीं तो इसके लिए आपको बहुत भारी कीमत देनी पड़ सकती है. एंड ऑल्सो अवॉइड इवाइल थॉट्स. और बुरे विचार भी अपने मन में नहीं आने चाहिए. एंड एक्शंस फॉर दे आर ऑल्सो अ कर्स. ये बिल्कुल श्राप की तरह होते हैं. एंड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन. और विनाश का कारण होते हैं. ओके, दैट इज़ द चैप्टर चिल्ड्रन. यू हैव टू रीड एंड लिसन by the help of the video which I had uploaded. Okay, then we will do the question answers in the next video. Till then, stay home and safe. Have a nice day, beta.